आत्मसम्मान ठेस पहुंच रही है, आत्मसम्मान में दाव लग गया। मैहर के जो पत्रकार साथी हैं मैहर के नागरिक भी हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है। मां बहन की गाली दे रहा है। माई शारदा के धाम में या माई शारदा के क्षेत्र में लगी प्रदर्शनी का मालिक खुलेआम मां बहन की गाली गलौज कर रहा है और प्रशासन चुप बैठा है। कैसे चलेगा? पत्रकारों को गाली देना अनैतिक कृत्यों में आता है और जो संचालक गाली दिया है वो अवचार का दोषी है, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैहर में पत्रकारों का अपमान बना विवाद का विषय, प्रदर्शनी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज। शहर के देवी जी रोड पर संचालित दुबई कार्निवल प्रदर्शनी एक गंभीर विवाद में उलझ गई है। इस प्रदर्शनी के संचालक विनोद सोनी का एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें पत्रकारों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं हर साल इसी वक्त लगाता हूँ, यहाँ से दूसरा जाता हूँ, तो मन नहीं डालना चाहिए। इन पत्रकारों ये मेरे यहाँ घुसते नहीं है। और ये जितने पत्रकार है मैहर के, अभी आपके यहाँ लड़ाई होगी, मराई होगी, सब कुछ होगा। ये रोज पे रोज आएंगे मैहर के, हम जानते हैं। हालांकि मैहर टाइम्स उक्त ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद मैहर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने सामूहिक रूप से थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और संबंधित व्यक्ति पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। पत्रकारों का कहना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत अपमान का नहीं बल्कि पत्रकारिता जैसे जिम्मेदार पेशे के सम्मान से जुड़ा है। देखिए भैया, सीधी बात है, लोकतांत्रिक प्रणाली से ये देश चल रहा है, मध्य प्रदेश भी चल रहा है, मैहर भी चल रहा है। लोकतांत्रिक प्रणाली में मीडिया का स्थान है, चौथा स्तंभ है। और यदि मीडिया को जिस प्रकार से सोशल मीडिया में मैंने वो ऑडियो क्लिप पढ़ी, मैंने सुनी है, और पत्रकार साथियों का ज्ञापन भी मैंने देखा था जो थाने में दिया, तो लगभग हफ्ता 15 दिन हो रहे हैं। मतलब सीधे सीधे एक व्यक्ति है, कोई विनोद सोनी नाम का, जो बताया जा रहा है ऑडियो क्लिप पे, सीधे सीधे पत्रकारों को मां बहन की गाली दे रहा है। मतलब लोकतंत्र पे हमला कर रहा है, चौथे स्तंभ पर हमला, मतलब लोकतंत्र पर हमला है। और उस हमले के बाद, ज्ञापन के बाद पुलिस और प्रशासन के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न करना, ये दर्शाता है कि किस कदर से कानून व्यवस्था निरंकुश हो गई है। वह व्यक्ति जो प्रदर्शनी चला रहा, किस प्रकार से अहम में डूबा हुआ है, किस प्रकार से प्रशासनिक मदद उसको मैहर की मिल रही है। प्रशासनिक, मेरे को जितनी जानकारी प्राप्त हुई है अन्य मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि प्रदर्शनी के लिए उसके पास कोई वैध परमिशन नहीं है लगाने के लिए, सुरक्षा मानकों और मापदंडों का कोई पालन नहीं है, अग्नि से सुरक्षित संबंधित कोई उपकरण उसके यहाँ लगाए नहीं गए हैं। मतलब तमाम तरह की विसंगतियां, राजस्व की क्षति तो मैहर के हो ही रही है। मैहर नगर पालिका के राजस्व की क्षति के साथ साथ मैहर का आत्मसम्मान ठेस पहुंच रही है, आत्मसम्मान में दाव लग गया। मैहर के जो पत्रकार साथी हैं मैहर के नागरिक भी हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है। मां बहन की गाली दे रहा है वो व्यक्ति, कहाँ? माई के धाम में, माई शारदा के धाम में या माई शारदा के क्षेत्र में लगी प्रदर्शनी का मालिक खुलेआम मां बहन की गाली गलौज कर रहा है और प्रशासन चुप बैठा है। कैसे चलेगा काम? क्या होगा इस देश का? क्या होगा इस मैहर का? आखिर प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या चाहता है प्रशासन? क्या किसी बड़े रसूखदार, क्या किसी बड़े नेता, क्या या बड़े प्रशासनिक अधिकारी की उसमें कोई हिस्सेदारी है? किस बात का इंतजार कर रहे हैं भाई? वो हत्या कर देगा लोगों की जब लोग जागेंगे। मां बहन की गाली देना सामान्य घटना है, सार्वजनिक रूप से पत्रकारों को, उसके खिलाफ तो वो कार्रवाई होनी चाहिए थी कि मैहर में नजीर बन जाती। दोबारा कोई प्रदर्शनी लगाने वाला, कोई बाहरी व्यक्ति हिमाकत न कर पाता ऐसा। और लोकतंत्र पे सवाल लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पत्रकारों का दमन, पत्रकारों की हत्या, पत्रकारों का शोषण लगातार इस सरकार में हुआ है। पत्रकारों के लिए संरक्षण के लिए कानून भी बनाने की आवश्यकता है। अब तो ऐसी स्थितियां बन गई है, कब क्या कर देंगे ऐसे लोग। जो प्रदर्शनी संचालक नहीं है तो गुंडा है, ऐसे माफिया के खिलाफ इंक्वायरी बैठनी चाहिए भाई। सबसे पहले तो मैं मैहर टाइम्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये बात संज्ञान में लाई और प्रदर्शनी के संचालक के द्वारा यदि सभी पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और गाली दी जाती है तो हमारी पुलिस क्या कर रही है। मैं पुलिस अधीक्षक जी से आग्रह करूंगा
कि वो उसके खिलाफ में उनके पत्रकारों के आवेदन के आधार पर मुकदमा पंजीबद्ध कराएं और उसको सीधे जेल भेजें। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। हम मैहर में शांति चाहते हैं और शांति व्यवस्था के लिए ही हम सभी लोग काम कर रहे हैं। मेरा पुलिस विभाग से आग्रह है कि प्रदर्शनी के संचालक को, जिसने लोगों को गाली दिया, पत्रकारों को गाली दिया, उसकी कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं, तो मेरा निवेदन है पुलिस अधीक्षक महोदय से उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने भी इस विषय पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि यह प्रदर्शनी बिना नगर पालिका की अनुमति के संचालित की जा रही है और न ही संबंधित मनोरंजन कर का भुगतान किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी चिंता का विषय बनी हुई है, जिसमें आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मैं नगर पालिका में राजस्व विभाग का सभापति हूँ और राजस्व विभाग के सभापति के नाते मैहर में कोई भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें मनोरंजन कर लगना चाहिए, और मेरी जानकारी में अभी एक भी मनोरंजन कर इनसे नहीं लिया गया। ये भी बहुत बड़ा आपत्तिजनक है। मैं सीएमओ को बोलूंगा कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई करें। माननीय एसडीएम साहब को, माननीय कलेक्टर को भी बोलूंगा कि आप इसमें कार्रवाई करें। शहर के विकास की बात है। आप हमारे मैहर में प्रदर्शनी लगाए हैं, मैहर से आप पैसा कमा रहे हैं, आप टैक्सी वसूली भी कर रहे हो, आप व्यापार भी कर रहे हो, और उसके बाद एक पैसे भी नगर पालिका को टैक्स नहीं दे रहे हो और टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इसमें भी मैं प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ सीएमओ के ऊपर। इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। आगे किसी भी तरह से इस तरह से जो व्यापार करता मैहर में आके वो मनोरंजन कर लेने का हमको अधिकार है और मनोरंजन कर लेना चाहिए। इस आशा विश्वास के साथ कि सभी अधिकारी इसमें संज्ञान लेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, यही मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। यह देखना अहम होगा कि क्या इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा या फिर पत्रकारों का यह विरोध और भी व्यापक रूप लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।